जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो साथियों? सभी आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी को जारी रख रहे होंगे ना, जारी कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं। आज का अपना है शास्त्रीय नृत्य के कलाकार पार्ट नंबर। क्लास कितने नंबर की अपने पास है? 2 नंबर की है ना। क्लास नंबर 2 है। कलाकार एक क्लास हो चुकी है, वो आप देख लेना, और दूसरी क्लास आज है। आज कलाकार क्या कर देंगे, अपने खत्म कर देंगे, फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। फिर मैंने बोला था कल भी और फिर आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि क्लासिकल डांस हो चुके हैं आपके कंप्लीट, लोक नृत्य आपके हो चुके हैं कंप्लीट। आज कलाकार भी आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक 3 किए हैं अपनों ने। वैसे तो एक टॉपिक के अंदर ही करवाए जाते हैं, अपनों ने अलग अलग किए हैं। इनमें 100% कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 100% का मतलब होता है 100%। बाकी समझदार को इशारा काफी है। जो बच्चे पहले से स्टडी कर रहे हैं, 1-2 एग्जाम जिन्होंने दिए हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि इनमें से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। डन है। तो आज अपने क्लास करते हैं 2 नंबर। किसकी बात कर रहे हैं? शास्त्रीय नर्तन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से? शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। क्लास नंबर कितनी है अपनी? 2 ट्रिक से याद, क्लास में ही याद करवाने की गारंटी। तो चलते हैं अपने, देखते हैं सबसे पहला। तो आप दोस्तों क्या करते हो, शेयर नहीं करते हो, आप क्लास देख लेते हो, आप चाहते हो हमारा भला हो जाए, किसी का भला ना हो ना। तो आप क्या करना, क्लास को शेयर किया करो, क्लास को लाइक भी किया करो, और जितनी हो सके शेयर किया करो, और एक अच्छा सा कमेंट किया करो, जिससे हमें अलग ही मोटिवेशन मिल सके। वैसे मोटिवेशन सो बहुत होता है, फिर एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। वो कहते हैं ना कि रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। देखते हैं आज अपनी पहली क्लास, दूसरी क्लास है कलाकार की। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने देखते हैं किस कलाकार की बात कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। अपने देखते हैं ओडिसी। किसकी बात कर रहे हैं? ओडिसी। ओडिसी एक क्लासिकल डांस है। ओडिशा, ओडिशा क्या बोलोगे आप? ओडिशा एक स्टेट है, वहां का है कौन सा? ओडिसी क्लासिकल डांस है। आगे बात करते हैं, देखो ओडिसी की बात करते हैं। ओडिसी, ओडिसी कहते हैं मैंने माधवी, माधवी मैंने माधवी के क्या किए हैं? माधवी के मैंने क्या किए हैं? चरण स्पर्श किए हैं। माधव, माधव बोलते हैं ना, माधव के मैंने चरण स्पर्श किए हैं, और जैसे ही चरण स्पर्श स्पर्श किए मैंने, तो मुझे अच्छे अच्छे परिणाम मिले। तो याद रखना, दोनों ही ओडिशिया नृत्य से है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। माधवी मुग्दल और किसके बारे में? केलुचरण महापात्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। केलुचरण महापात्र पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2000 में मिला है इनको। पद्म भूषण कब मिला है? 1988 को मिला है। पद्म पद्म कब, पद्म श्री कब मिला है? 1974 को इनको पद्म श्री प्राप्त हुआ है। 1993 में सर्जन स्कूल की स्थापना इन्होंने ही की है। डन है यहाँ तक। जैसे है ओडिशा, ओडिशा में आप क्या रखोगे? ओडिशा में महापात्र। क्या? महापात्र। मैंने क्या है, पात्र में पैर रख दिए थे। क्या रख दिए थे? चरण कहाँ पे रख दिए थे साहब? पात्र में रख दिए थे। कहाँ पे रख दिए थे? पात्र में। कहाँ पे रख दिए थे साहब? बिल्कुल साहब, मैंने पात्र में रख दिए थे। कहाँ पे रख दिए थे? पात्र के अंदर रख दिए थे। डन है। और क्या बोलोगे? नायक। क्या बोलोगे? नायक। चरण। क्या बोलोगे? चरण। जैसे अपनों ने याद किया था ना, चरण। क्या बोलोगे? चरण। दास। क्या बोलोगे? दास। क्या बोलोगे? दास। क्या बोलोगे? निरंजना, निरंजना राउत संगीत नाटक अकादमी 2022 में, फिर कह रहा हूं, लेटेस्ट में 2 संगीत नाटक अकादमी है, उनको मिला गया पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और कैसे याद करोगे आप? देखो गायत्री पांडे। किसकी? कौन सी पांडे? गायत्री पांडे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2022 में इनको दिया गया है। याद रखना, रहमान, इंद्राणी रहमान पद्म श्री 2019 से क्या है ये, पद्म श्री 2019 इनको क्या किया गया है? दिया गया है। रविंद्र अति बुद्धि, रविंद्र अति बुद्धि, इनको थोड़ा सा क्या आप बार बार रिवाइज करोगे, थोड़े बहुत नाम अजीब से भी होंगे क्लास के अंदर, और आपके पेपर में भी थोड़े से अजीब से देखने को मिलेंगे। बट अपने को क्या करना है, 3 से 4 बार इनको पढ़ना। मैं कहता हूँ 100% एग्जाम में क्या होगा, आपका क्वेश्चन है सॉल्व होगा। सोनल मानसिंह, सोनल है मानसिंह की बात करते हैं। आप बताओगे सोनल मानसिंह और किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह और
किस नृत्य से संबंधित है। डन है, यहाँ पे हो जाएंगे याद, कर लोगे, 2 से 3 बार पढ़ना साथियों। अभी एक कल बच्चे का आ रहा था, सर ये तो हमने लेंथी है, इतना तो याद नहीं हो रहा, आप हमें प्रैक्टिस सेट करवाओ प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूँ एक बार आपके स्टैटिक जीके खत्म हो जाए, उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट ऐसा करवाऊंगा जिसने जिसने प्रैक्टिस सेट कर ली और क्लास कर ली, मैं कह रहा हूँ बार क्वेश्चन जाएगा ही नहीं साहब, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किसकी, मणिपुरी की बात करते हैं। बोला था मणिपुरी एक क्या है, क्लासिकल डांस। मणिपुरी एक क्या है, क्लासिकल डांस। एक क्वेश्चन बताओ आप, संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, और संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना जो हुई है, स्थापना स्थापना कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, स्थापना कब हुई और स्थापना कहाँ हुई, जल्दी से जल्दी मुझे बताओ। आगे बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर एक क्या है, मणिपुर एक राज्य है, मणिपुर एक क्या है, राज्य है। अपनों ने पीछे भी देखा था, मणि मणि मेरे मणि, मणि का मतलब क्या होता है, पैसे, पैसे हैं मेरे पास, पैसे मेरे से झाड़ लिए गए हैं, मतलब गिर चुके हैं, छीन लिए गए हैं, मेरे पैसे क्या कर लिए हैं, झाड़ लिए गए हैं। और कितनी बहनें हैं, 4 बहनें, 4 बहनें। कहते हैं कि उसके नैना के दर्शन, जैसे उसके नैना के मेरे को क्या हुए हैं, दर्शन हुए हैं, मैं तो स्वर्ग को प्राप्त कर चुका हूँ। रंजना मतलब मेरा तो मन भर गया है, मेरा तो मन भर गया है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जावेरी बेने। कौन है, जावेरी बेने। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है गुरु, कौन, गुरु विपिन सिंह। कौन, गुरु विपिन सिंह। इनको 2 उपाधि भी दी गई है साहब, क्या दी गई है, 2 उपाधि भी दी गई है। एक कौन सा है, नृत्यांग, नृत्यांग आचार्य, नृत्यांग आचार्य। और क्या दी गई है, हम बाजा, हम बाजा की उपाधि इनको दी गई है। डन है यहां तक। आगे बात करते हैं अपने, देखो जावेरी बहनें, जावेरी बहनें कितनी है, 4, रंजना और स्वर्णा और नैना और दर्शना, नैना और दर्शना। जावेरी बहनें बार बार पूछी जाती है, किससे संबंधित है साहब, मणिपुर से। किससे संबंधित है, मणिपुर से, है ना। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये जो है आप 2 से 3 बार पढ़ना, क्या करना, 2 से 3 बार पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना, जो इंपॉर्टेंट है। देखो जावेरी बेने, नाम क्या है, सविता, क्या नाम है, सविता। क्या करती है, मेहनत करती है, क्या करती है, मेहनत करती है। वो किससे, किससे शादी करेगी, राजकुमार से। किससे शादी करेगी साहब, राजकुमार से। क्यों, उसके पास क्या है, लक्ष्मी, उसके पास क्या है, लक्ष्मी है, क्या है, उसके पास लक्ष्मी है। और क्या नाम है, इंद्रा, और क्या नाम है, इंद्रा, क्या नाम है, इंद्रा। और है निर्मला, और क्या नाम है इनका, निर्मला, और क्या नाम है, निर्मला। और बिंबावती, कौन सी, बिंबावती, कौन सी है, बिंबावती। ये जो नाम बार बार आपको रिपीट करनी है, क्या करनी है, बार बार रिपीट करनी है। और जितने भी है 2 से 3 बार पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने, याद हो ना हो 2 से 3 बार आपको पढ़ने हैं। मैं कह रहा हूं एग्जाम में गलत नहीं होंगे। चलें आगे, चलें आगे। आगे देखते हैं क्या, उर्मिला, उर्मिला की बात करते हैं। उर्मिला याद कैसे को, उर्मिला से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कब दिया गया है, 2022 के अंदर। देखो ऊ लग रहा है ना 2 की तरह, 2022 के अंदर दिया गया है। और रिया, रिया या रिंपा भी से बोलते हैं, देवी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2023 के अंदर इसको क्या दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया। 2 से 3 बार पढ़ने, फिर कह रहा हूं 2 से 3 बार पढ़ने हैं। देखो आगे बात करता हूं, कहते सखी सोना, सखी साना, सखी साना विपिन, सखी साना विपिन, है ना। सखी, देखो सखी से संगीत, क्या बोलोगे, सखी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया है। सना से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया है। गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, गुरु विपिन सिंह को याद कर लेना। डन है। गोविंदम नृत्य 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 नर्तनालय, नर्तनालय स्कूल की, नर्तनालय स्कूल खोला गया है। नर्तनालय क्या खोला गया है, स्कूल खोला गया है। बाहर इतना बड़ा, इतना तेज तूफान आ रहा है।
साथियों इतना तेज तूफान आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, दुम 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 ऐसे ना, इतना तेज तूफान आ रहा है बाहर ना। आज मौसम क्या है, वैसे ही खराब है। गंगानगर में क्या कर रहा है, गंगानगर में तांडव कर रहा है, गंगानगर में क्या कर रहा है, मौसम तांडव कर रहा है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आगे किसकी बात करते हैं, कुचिपुड़ी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओगे ये नृत्य है जो कहाँ का है, इसके माथे में लिखना साहब कहाँ का है, ये नृत्य कहाँ का है। आगे बात करते हैं यामन करसम, या मम्मी मुझे कैसी पूड़ी खिलाई, कच्ची पूड़ी खिलाई। या मम्मी मुझे कैसी पूड़ी खिलाई है, कच्ची पूड़ी खिलाई है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, किसकी बात कर रहे हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति। और आप एक क्वेश्चन मुझे बताओगे, और कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है। अस्थाना नर्तकी तिरुवत्ती मंदिर, तिरुवत्तीपति मंदिर के अंदर। आगे बात करते हैं बुक, बुक का नाम क्या है, ए पैशन फॉर डांस। इंपॉर्टेंट है, क्या है, ए पैशन फॉर डांस। क्या लिखोगे, ए पैशन, ए पैशन, ए पैशन, ए पैशन फॉर है, ए पैशन फॉर, ए पैशन फॉर है डांस, ए पैशन फॉर है डांस। इनकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इनको क्या मिला हुआ है साहब, इनको मिला हुआ है पद्म। क्या मिला हुआ है, पद्म, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है इनको, पद्म, क्या मिला है इनको, पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है, पद्म भूषण भी इनको प्राप्त है। और क्या है इनको, पद्म श्री, पद्म श्री भी इनको प्राप्त है। अब देखते हैं कि ये मिले कब कब है साहब, मिले कब है। पद्म किसकी बात करते हैं, पद्म श्री 1968 में इनको क्या मिला है, पद्म श्री। 2001 में क्या मिला है इनको, पद्म भूषण। और पद्म विभूषण कब मिला है, 2016 के अंदर इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ है। और आपको पता है कहाँ का है ये, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका, आंध्र प्रदेश का है। साथियों कहाँ का है आपका, आंध्र प्रदेश का है। याद रखना कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आप बताओ स्त्रिया जो क्लासिकल डांस है, जो आपका स्त्रिया क्लासिकल डांस, कौन सा स्त्रिया क्लासिकल डांस है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये बताओ। स्त्रिया क्लासिकल डांस है, ये है कहाँ का। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं विपंती चिन्ना सत्यम, है ना। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसने क्या किया है, संगीत नाटक अकादमी, संगीत, संगीत नाटक, संगीत नाटक कौन सा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। क्या लिखोगे, कुचिपुड़ी। क्या लिखोगे, कुची, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी संगीत, संगीत अकादमी, कुचिपुड़ी संगीत अकादमी की क्या की थी, इन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए उनको 1998 में क्या दिया गया था, पद्म, पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको दिया गया। याद रखना किसको, विपंती, विपंती चिंता चिन्ना, सॉरी चिन्ना सत्यम को क्या दिया गया है, इनको 1998 में पद्म भूषण अवार्ड से प्राप्त हुआ है। याद रखना शोभना नारायण और विपंती चिन्ना सत्यम है, जो दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जितने भी रेडी हैं कच्ची पूड़ी खाने के लिए, जितने भी क्या है, रेडी हैं कच्ची पूड़ी खाने के लिए, जितने भी रेडी हैं। एम उषा गायत्री संगीत नाटक अकादमी 2023 के अंदर इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं टी रेडी लक्ष्मी, उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2022 में दिया गया है। कब दिया गया है, देखो लिखा हुआ है, कब दिया गया है, 2022 के अंदर। और सुरेंद्र नाथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2023 के अंदर इनको प्राप्त हुआ है। और आप बताना, सारा मल्लिका सारा भाई है, और किससे संबंधित है, लिखा ही है भरतनाट्यम से संबंधित है, और मृणालिनी की बेटी है ये। आगे बात करते हैं अपर्णा सतीशन, और कहां पे नाम आया था आप बताओगे, 2012 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। डन है, 2 से 3 बार फिर बोल रहा हूं, पढ़ना है आपको, डन है यहां तक। आगे बात करते हैं अपने किसकी, कथक की, किसकी बात करते हैं, कथक की। सबसे पहले बताना जो कथक है, सबसे पहले बताना जो कथक है वो है कहां का, है कहां का। सबसे पहले तो आप ये बताओ है कहां का, डन है। और जितने भी महाराज लगे होंगे, जितने आपको पता है कथक है वो कहां का है, उत्तर प्रदेश का। कहां का है साहब, उत्तर प्रदेश का। दिख नहीं रहा क्या, ये लो, कहां का है साहब, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है कौन सा, कथक। और उत्तर प्रदेश में जितने भी महाराज लगते हैं वो कहां से है
संबंधित होंगे? उत्तर प्रदेश से लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, और भी नाम आपके सामने आएंगे, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, जितने भी महाराज आएंगे ना, जितने भी महाराज आएंगे, जितने भी महाराज है वो सबसे सबसे किससे संबंधित है? आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मतलब कथक से, है ना। जितने भी महाराज है किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। डन है यहाँ तक। तो आप किसको देखो, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और सितारा देवी। कौन है? सितारा देवी। ये संबंधित किससे है? कथक से। किससे संबंधित है? कथक से। लाखिया, लाखिया कदम्ब स्कूल की स्थापना की थी कहां पे? अहमदाबाद। किसने? लखिया ने, लखिया ने। आगे बात करते हैं आस्था। देखो आस्थाना, आस्थाना, आस्थाना से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2023 और 22 के अंदर। और किसको? जगदीश गंगानी को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 के अंदर, इसको सम्मानित किया गया है, याद रह जाएगा। उसके बाद में उन्होंने बोला जितने भी महाराज है, जितने भी महाराज है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, शोभना नारायण, याद रखना, इनको क्या दिया है? गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार 2013 के अंदर दिया गया है। कालिका प्रसाद, कालिका प्रसाद किससे संबंधित है? कथक से। किससे संबंधित है? कथक से, याद रखना। नंदनी, नंदनी सिंह किससे संबंधित है? और राघव, राघव चड्डा नहीं है ये, राघव राज भट्ट और मंगला भट्ट किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। 2 से 3 बार बाकी सारे पढ़ना, 2 से 3 बार बाकी पढ़ना। डन है यहाँ तक। चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बातें। ये आपके कलाकार यहाँ पे क्या होते हैं साहब? बिल्कुल समाप्त होते हैं। कलाकार बिल्कुल क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। चलते हैं आज, चलते हैं नेक्स्ट। किसकी? शास्त्रीय भाषा। भारत में टोटल कितनी है? 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को दिया गया है? 11 भाषाओं को दिया गया है। टोटल कितनी है? 11। सबसे पहली कौन सी थी? तमिल 2004 में घोषित की गई थी। और सबसे क्या थी ये? पहली, सबसे पहली तमिल थी, 2004 में इसको घोषित किया गया था, सबसे पहली थी। दूसरी थी संस्कृति। कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत 2005 के अंदर घोषित की गई थी। फिर तीसरी देखते हैं कौन सी है? कन्नड़। कन्नड़ 2008 के अंदर, कन्नड़ 2008 के अंदर। तेलुगु 2008 के अंदर। कान के नीचे तेल लगाओ, कान के नीचे तेल लगाओ, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 8 के अंदर, है ना। मलयालम, मलयालम कब जोड़ा गया था? 2013 के अंदर। उड़िया 2014 में। कहते हैं मलयालम, मैं आलम के साथ में उड़ चुका हूं, 13 में बोली थी, 14 में ये बात कंप्लीट हो गई थी ना। तो याद रखना 2024 से 3 है कौन सी? मराठी, पाली और प्राकृत। क्या बोलोगे? पाली। 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 और कब की है? दोनों की दोनों 24 के अंदर जोड़ी गई है। असमिया, असमिया कब की है? 2024 की। आगे बात करते हैं बंगाली भी कब की है? आपकी 2024 की है। डन है। 11 भाषाएं हैं। सबसे पहली तमिल है, 2004 में जोड़ी गई है, सबसे पहली है। दूसरी है संस्कृत भाषा है, 2005 में जोड़ी गई है। तीसरी कन्नड़ है, 2008 में जोड़ी गई है। तेलुगु है, 2008 के अंदर जोड़ी गई है। मलयालम है, 2013 के अंदर जोड़ी गई है। उड़िया है, 2014 के अंदर जोड़ी गई है। मराठा, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली सारी की सारी 2024 के अंदर जोड़ी गई क्या है? भाषाएं हैं, जोड़ी गई भाषाएं हैं। डन है, डन है यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। आप चैनल को क्या नहीं करते? एक तो सबसे पहले चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो, है ना। सब्सक्राइब करो। दूसरा चैनल पे क्या करे किया करो? आप लाइक किया करो और जितना भी हो उसके शेयर किया करो। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पेड कोर्स तो ले नहीं रहा साहब, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब, जितना हो सके शेयर कर दिया। जितने ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया करो। कमेंट 100% किया करो साहब, कमेंट से हमें अलग मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट आप 100% किया करो। डन है। और अब तो आपको पता है राजस्थान से हो, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। कहता है हर स्कूल कॉलेज को क्या पढ़ाना होगा साहब? राजस्थानी भाषा पढ़ाने होगे, वरना तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा, है ना। ये बात बोली गई है। और मैंने ये वीडियो आई है आज ये अपनी, इसके अंदर मैंने बताया है कि भारत के अंदर कौन सी अनुसूची में क्या लिया गया है? भाषा ली गई है। कौन सी अनुसूची में भाषा ली गई है? पहले जब भाषा बनी थी, शुरुआत में भाषाएं कितनी जोड़ी गई थी, उसके बाद में अब कितनी है, कितनी जोड़ी गई है, कब कब जोड़ी गई है, कौन सी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, कौन कौन सी जोड़ी गई है, इन सभी पे चर्चा कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट
है एक बार जाकर वीडियो जरूर देखना वो वाली, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे एक कमेंट करना, एक आप कमेंट करना कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक, वाद्य यंत्र स्टार्ट करना है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम वाद्य यंत्र भी स्टार्ट कर लेंगे। जो आप एक कमेंट करना कि कौन सा टॉपिक सर आगे करवाना है, तो आपके ये कलाकार खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल शाम 7 बजे, रोज शाम को 7 बजे आपकी क्लास आती है। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।